हेलो वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल आईटी विद अनुलता। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारी पहली ही क्लास है, फर्स्ट क्लास है। तो इसमें हम आज सिर्फ नॉर्मली कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन ही करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए हम कंप्यूटर के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपने कहीं ना कहीं आईटी का नाम तो सुना होगा, आईटी या फिर आईटीईएस। तो जहाँ ये कुछ स्टूडेंट्स को आईटी की फुल फॉर्म का नहीं पता होता है, कुछ एक आधे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नहीं पता होता। तो आईटी की फुल फॉर्म क्या होती है ये मैं आपको बताती हूँ। आईटी की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है। और स्टूडेंट्स, कई बार हमसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि या तो एग्ज़ाम में आया होता है कि आईटी की फुल फॉर्म बताएं या फिर आईटीईएस की फुल फॉर्म बताएं। तो आईटी की फुल फॉर्म तो आपको पता चल गई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कई बार आईटीईएस भी दिया होता है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इनेबलिंग सर्विसेज। ये इसकी आईटीईएस की फुल फॉर्म होती है। तो स्टूडेंट्स, ये आपको याद रहेगा, इसको आप याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की फुल फॉर्म बतानी है हमें कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। वैसे तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म नहीं होती है, लेकिन सभी ने अपने अपने हिसाब से, आपको नेट पे बहुत सारी ऐसी कंप्यूटर की फुल फॉर्म मिल जाएंगी जो सब ने अपने अपने अकॉर्डिंग अपने अपने हिसाब से बना रखी है। तो उन्हीं में से एक हमने भी यूज़ किया है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो कंप्यूटर की जो स्पेलिंग है, इसके एक एक लेटर को उठाएंगे हम और आपको बताएंगे कि हर एक लेटर का क्या क्या होता है, मतलब फुल फॉर्म क्या होती है। सी, कंप्यूटर में सबसे पहले क्या आता है? सी। सी से हमारा क्या बनेगा? कॉमन। सी से हमारा क्या बनेगा? कॉमन। ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन और पी से पर्पजली या फिर पर्टिकुलरली, यू से यूज्ड, टी से टेक्नोलॉजिकल, ई से एजुकेशनल और आर से बनेगा रिसर्च। तो कुल मिला के ये जो हमारे कंप्यूटर की फुल फॉर्म है, ये क्या है? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्पजली या फिर पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ये बनेगी, इसको आप याद कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर की डेफिनेशन है। तो स्टूडेंट्स, जब कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ सीखते हैं, तो सबसे पहला जो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि कंप्यूटर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका क्या मीनिंग है, ये कैसे काम करता है। यही सब हमारे माइंड में चलता रहता है और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की हमारी कोशिश भी रहती है। हम काफ़ी कोशिश करते हैं, बहुत ट्राई करते हैं कि इसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल कर पाएँ। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको आज ये कंप्यूटर की डेफिनेशन के थ्रू आपको बताना चाहती हूँ कि ये कंप्यूटर क्या होता है। देखिए कि स्टूडेंट्स, अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट भी हैं या फिर कोई जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का जो ये डिजिटल इंडिया का आपने सुना होगा, डिजिटल इंडिया कहीं ना कहीं आपने सुना होगा। जब से डिजिटल इंडिया आया है, तब से सरकार ने भी कंप्यूटर की एजुकेशन के ऊपर काफ़ी ज़ोर दिया है। और आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको भी पता है कि कंप्यूटर का हमारी लाइफ में क्या यूज़ है। और अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट जॉब में भी आजकल कंप्यूटर से रिलेटेड सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आपको कंप्यूटर आता है भी या नहीं।
तो आपको उसमें भी कंप्यूटर की नॉलेज होना ज़रूरी है। कोई प्राइवेट जॉब भी आप करते हो तो उसमें भी आपसे सबसे पहले यही पूछा जाता है कि कंप्यूटर आपको आता है या नहीं, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कोर्स किया है या नहीं। कोई ऐसा फील्ड हो सकता है जो कंप्यूटर से इफ़ेक्टेड ना हो, यानी कि जहाँ पर कंप्यूटर के बारे में बात ना की जाए। कुछ ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर बच्चों को ये कहा जाता है कि कंप्यूटर पढ़ के क्या किया जा सकता है, कंप्यूटर पढ़ के क्या कर लोगे, क्या बन जाओगे, कंप्यूटर में कुछ नहीं है। ऐसा बहुत सारी जगह पे कहा भी जाता है। और वही दूसरी साइड उनको पता होता है कि कंप्यूटर के बिना आज के इस टाइम में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं वही आपको बताने जा रही हूँ कि कंप्यूटर होता क्या है। जो ये कंप्यूटर है इसको किसने बनाया है? ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, यानी कि इंसान ने ही बनाया है। और ये जो कंप्यूटर है ये बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बिजली से चलने वाली एक मशीन है और काफ़ी शक्तिशाली मशीन है। पावरफुल बोला है मैंने इसको, क्योंकि जो कंप्यूटर है इसकी जो काम करने की स्पीड है उसको आप मेज़र नहीं कर सकते, उसको मापा नहीं जा सकता। और जब एक यूज़र कंप्यूटर को कोई काम देता है वो थोड़े ही टाइम में बहुत सारा उस काम के बहुत सारे रिजल्ट यूज़र को प्रोवाइड कर देता है। कंप्यूटर के अंदर ही फैसिलिटी है। तो कंप्यूटर क्या है? ये कह रहा है कि एक कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकता है और उसके ऊपर काम भी कर सकता है, यानी कि उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी कर सकता है। आगे क्या कह रहा है कि कंप्यूटर कैन परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ टास्क सच एज रिसीविंग एंड सेंडिंग मैसेजेस टू फैमिली एंड फ्रेंड्स, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। कंप्यूटर के अंदर आप बहुत सारे काम कर सकते हो, यानी कि आप अपने फैमिली मेम्बर से या अपने फ्रेंड्स से बातें कर सकते हो, उनके पास मैसेज भेज भी सकते हो और उनके थ्रू आने वाले मैसेजेस को रिसीव भी कर सकते हो। ठीक है, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। ठीक है, और आपका कोई भी रिकॉर्ड है उसको आप मेंटेन करके रख सकते हो कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, फैमिली का जो आपका महीने का एक्सपेंडिचर होता है वो भी आप इसके अंदर मेंटेन करके रख सकते हो। नेक्स्ट इसमें आगे क्या कह रहा है? द कंप्यूटर हैज़ बिकम वेरी इम्पोर्टेंट दीज डेज। ये सबको पता है कि मतलब जो कंप्यूटर है ये काफ़ी ज़रूरी है हमारे लिए, बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। बिकॉज इट इज़ एक्यूरेट, फास्ट एंड कैन डू मैनी टास्क ईजीली। एक तो क्या है, इसके अंदर कोई भी काम करोगे वो एक्यूरेट होगा और फास्टली होगा और किसी भी काम को ये बहुत ही ईजीली कर देता है। देखिए कंप्यूटर जो है ये काम इसके 3 काम होते हैं: इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो 3 काम करती है: इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। ये जो कंप्यूटर है आपका ये इनपुट डिवाइसेस के थ्रू इनपुट डाटा को लेता है। इनपुट डिवाइसेस क्या है? आपका कीबोर्ड है, आपका माउस है, उनके थ्रू ये क्या करेगा? डाटा की इनपुटिंग लेगा, स्वीकार करेगा। इनपुट डाटा लेने के बाद जो आपका कंप्यूटर है ये जो यूज़र के थ्रू उसको इनपुट प्रोवाइड की गई है उसके ऊपर काम करेगा, उसके ऊपर ऑपरेशन लगाएगा। अगर मैथ का काम होगा तो मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएगा। ठीक है, और उसके ऑपरेशन लगाने यानी कि उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा और फिर लास्ट में ये कंप्यूटर जो है आपका ये यूज़र को आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा और वो रिज़ल्ट आपको कहाँ दिखेगा? कंप्यूटर की स्क्रीन पे। ये आपके कंप्यूटर का मेन काम होता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये कंप्यूटर की डेफिनेशन समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की बात हो रही है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो कंप्यूटर के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। ए कंप्यूटर इज़ मेड अप ऑफ
टू कंपोनेंट्स, वन इज़ हार्डवेयर और सेकंड वन इज़ सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे इंसान है, अगर उसकी सिर्फ बॉडी है और उसके अंदर जान नहीं है तो उसकी बॉडी किसी काम की नहीं है। सेम उसी तरीके से हार्डवेयर तो एक डब्बे का काम है। जो भी चीज़ें आप टच कर सकते हो वो सारी हार्डवेयर हैं। तो उनका आपके लिए कोई यूज़ नहीं है जब तक उनके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं है। क्या सॉफ्टवेयर के बिना वो हार्डवेयर की चीज़ें काम करेंगी? नहीं करेंगी। तो आइए सबसे पहले करते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। ऑल फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ऑल आर अ पार्ट ऑफ द हार्डवेयर। जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स आपके कंप्यूटर के जिनको आप टच कर सकते हो वो सारे आपके हार्डवेयर में आते हैं। जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है आपका, ये सब आपके हार्डवेयर में आता है। आपका सीपीयू है, ठीक है, जिनको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो, देख सकते हो, लेकिन उसको टच नहीं कर सकते। द प्रोग्राम्स एंड लैंग्वेजेस यूज्ड बाय द कंप्यूटर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के द्वारा जो प्रोग्राम्स, जो लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं काम करने के लिए, वो सारे सॉफ्टवेयर हैं। यानी कि कंप्यूटर के अंदर आप MS ऑफिस चला रहे हो, MS ऑफिस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हो, आप यूज़ तो उसको कर सकते हो लेकिन उसको टच नहीं कर सकते। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स में आएंगे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आज की अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।